हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। बट डायरेक्टली कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक समझ लेते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क में रिलेशन क्या होता है, एंड इन सब का यूज़ क्या होता है, मतलब प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग ये चीज़ें कब यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक पार्ट जो है वो एक बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आप लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर सको। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ये चीज़ समझना, देखो डेटा स्ट्रक्चर एक वे होता है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को मेमोरी के अंदर एफिशिएंट वे से स्टोर करवाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज द वे बाय विच वी कैन स्टोर द डेटा इन द एफिशिएंट वे। क्लियर है चीज? एफिशिएंट का यहाँ पर क्या मतलब आ जाता है कि यहाँ पर हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का पार्ट आ जाता है। ओके, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर इज द वे बाय विच वी कैन स्टोर द डेटा इन एफिशिएंट वे। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग स्टोर करवाते हैं ताकि उस डेटा को हम लोग अच्छे तरीके से ही रिट्रीव कर सके या फिर एक्सेस कर सके। ओके, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं ये चीज समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहां पर डेफिनेशन आ जाएगी। ओके, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज द वे बाय विच वी कैन स्टोर द डेटा इन एफिशिएंट वे। ओके, और यहां पर एफिशिएंट की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा पार्ट आ जाता है? दैट इज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का पार्ट आ जाता है। क्लियर है चीज? तो ये सिंपल डेफिनेशन है डेटा स्ट्रक्चर की। ओके, यहां पर अब ये चीज समझो, देखो इट इज द वे बाय विच वी कैन स्टोर द डेटा। अब याद है आप लोग डेटा स्टोर अभी तक किस टाइप से करते थे? अभी तक हम लोग डेटा स्टोर कैसे करते थे? डेटा स्टोर करवाने के लिए जावा ने 8 डेटा टाइप्स प्रोवाइड किए हुए। ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ओके, तो डेटा स्टोर हम लोग किस टाइप से करते थे? ये लो जी, दैट इज इंट a = 10। तो ये क्या कर दिया मैंने? डेटा स्टोर करवा दिया। क्लियर है चीज? या फिर मैंने यहां पर लिख दिया है जैसे कैर c = यहां पर मैंने लिख दिया z। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास? मैंने डेटा को इसके अंदर स्टोर करवा दिया। ओके, बट ये क्या था? ये बहुत ही सिंपल वे था। ये 8 डेटा टाइप्स जो जावा ने हमें प्रोवाइड किए हुए थे, ये पार्ट ठीक है, इनके अंदर डायरेक्टली डेटा स्टोर हो जाता है और इनके अंदर कोई एफिशिएंट वाला पर्पस नहीं आता। एफिशिएंट वाला काम कब आने लग जाता है? जब हम लोग बहुत सारा डेटा स्टोर करवाते हैं। क्लियर है चीज? और बहुत सारा डेटा मैं इसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकता। क्या मैं यहाँ पर इस टाइप से लिख सकता हूँ 10,20 इंट a = 10,20? नहीं कर सकते। क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कैर c = z, फिर कोई और कैरेक्टर प्रोवाइड कर दिया? नहीं कर सकते। तो अब हम लोग जो बात करेंगे ना, वो करेंगे मल्टीपल डेटा को हम लोग किस टाइप से स्टोर करवा रहे हैं। क्लियर है चीज? तो यहां पर एक पॉइंट समझना है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक अच्छा वे जिसके थ्रू आप लोग डेटा को स्टोर करवा रहे हो। क्लियर है चीज? और वो अच्छा वे किस कैटेगरी में आने लग जाता है? कौन सा पार्ट उसके अंदर आने लग जाता है? दैट इज टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर घुस जाते हो तो वो कौन सा पार्ट आ जाता है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स वाला पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, ये सारे के सारे एल्गोरिदम्स आने लग जाते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? तो डेटा स्ट्रक्चर तो हो गया कि हम लोग डेटा को सिंपल स्टोर करवा रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम उससे एडवांस पार्ट आ गया कि हम लोग डेटा को बहुत अच्छे वे से स्टोर करवा रहे हैं और हम लोग एल्गोरिदम्स पर काम कर रहे हैं। एल्गोरिदम्स कौन से? सर्चिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, डिलीशन एल्गोरिदम। तो ये सारे के सारे एल्गोरिदम्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो कौन सा पार्ट आ जाएगा? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये पार्ट ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर। ओके, और अभी तक जो पार्ट हम लोग कर रहे थे वो ये वाला पार्ट था। ये वाला जो पार्ट आता है, ये कौन सा पार्ट आ जाता है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है चीज? तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके टाइप्स बता देता हूँ। ओके, तो टाइप्स हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के? अब आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। ओके, तो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर
ओके, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के आ जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कितने टाइप्स के आते हैं हमारे पास? 2 टाइप्स के आ जाते हैं। कौन कौन सा टाइप आ जाता है? दैट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, DS कर देता हूं मैं। ओके, एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास कौन सा आ जाएगा? दैट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है चीज? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर अगेन हमारे पास 2 टाइप्स के आ जाते हैं। कौन कौन से? दैट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड पार्ट आ जाएगा दैट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है चीज? तो ये टाइप्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के। ओके, और अभी तक जो पार्ट हम लोगों ने किया है वो कौन सा पार्ट किया है? दैट इज डेटा टाइप्स। जो जावा ने 8 डेटा टाइप्स प्रोवाइड किए हुए हैं। कौन कौन से? दैट इज बूलियन, देन कैर, देन बाइट, शॉर्ट, एंड, लॉन्ग, देन फ्लोट एंड डबल। ओके, तो ये डेटा टाइप्स, ये 8 डेटा टाइप्स हैं जो जावा ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, और ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आ जाते हैं? दैट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है चीज? बट नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर 2 पार्ट आ गए, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर। लीनियर के एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाते हैं जो हम लोगों ने किए भी हैं? दैट इज स्ट्रिंग इसके अंदर आ जाता है, देन एरेज इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, देन इसके अंदर आ जाता है लिस्ट, सेट, क्यू। ओके, देन एरे लिस्ट आ जाता है, लिंक्ड लिस्ट आ जाता है, हैश सेट आ जाता है, लिंक्ड हैश सेट आ जाता है। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर कौन सा पार्ट आ जाएगा? दैट इज ग्राफ एंड ट्रीज। इसके अंदर ये 2 एग्जांपल्स आ जाते हैं। क्लियर है चीज यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लोगों को ये पार्ट समझना है कि डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप्स के हो गए, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बहुत सिंपल है, प्रिमिटिव में कुछ नहीं है। हम लोग क्या काम करते हैं? डेटा डायरेक्टली चेक करते हैं कि मेरा डेटा किस टाइप का है, मेरा डेटा किस टाइप का है, और मैं डायरेक्टली उसी टाइप में डेटा को स्टोर करवा देता हूं। जैसे मुझे 10 स्टोर करवाना है तो मुझे पता है कि 10 जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, बाइट भी हो सकता है। तो मैं जिस मर्जी के अंदर, जिस मर्जी डेटा टाइप के अंदर स्टोर करवा सकता हूं। ट्रू वैल्यू है तो ट्रू वैल्यू मैं बूलियन के अंदर ही स्टोर करवाऊंगा। ए है, ए क्या हमारे पास कैरेक्टर, तो वो चीज मैं कैर के अंदर स्टोर करवा दूंगा। ओके, तो ये तो कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली हम लोग डेटा को स्टोर करवा देते हैं। ओके, बट बात आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की। यही पार्ट मेन होता है डेटा स्ट्रक्चर का। क्लियर है चीज? इसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं? एक ही एंटिटी के अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर करवाते हैं। एक ही एंटिटी के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में समझो, पहले हम लोग यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा दैट इज इंट a इक्वल्स टू 10, तो क्या होगा? सिंपल यहाँ पर एक मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगी और a नेम का जो वेरिएबल है वो इसको पॉइंट करेगा और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी? 10। क्लियर है चीज? क्या मैं यहाँ पर एक और डेटा स्टोर करवा सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर 10 के साथ साथ 20 भी स्टोर करवा सकता हूँ? नहीं करवा सकते। क्लियर है चीज? सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या लिखा? फॉर एग्जाम्पल कैर c इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पर z, तो क्या रहेगा? एक और मेमोरी एलोकेशन होगी, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी z एंड c जो है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। सिंपल है ये चीज। बट यहां पर अगर हम लोग बात करें तो क्या रहेगा? जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए क्या रहेगा? अगर मैंने यहां पर लिखा फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू दीपक, तो यहां पर क्या रहेगा? एक एंटिटी क्रिएट हो जाएगी, नेम जो है वो इसको पॉइंट करेगा और इसके अंदर स्टोर क्या हो गया? दैट इज दीपक। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर ये क्या हमारे पास कैरेक्टर्स है या नहीं है? ये क्या हमारे पास कैरेक्टर्स है और एक एंटिटी के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हाँ जी, एक एंटिटी के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स जो हैं वो चीज स्टोर हो रहे हैं। यहाँ पर एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता था बट यहाँ पर क्या है? मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर हो रहे हैं। क्लियर है चीज? सिमिलरली जैसे एरे हो गया, एरे भी आप लोगों ने किया हुआ है। मैं अगर यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर देता हूँ, इंट ARR इक्वल्स टू 10, 20, 30, ये लो जी,
तो क्या रहेगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा, एक एंटिटी क्रिएट हो जाएगी और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, दैट इज 10, 20 एंड 30 एंड ARR जो है वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ पर भी एक एंटिटी क्रिएट हो गई जिसके अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर हो रहा है। क्लियर है चीज, मतलब हमने एंटिटी तो एक ही क्रिएट की है, एंटिटी एक ही क्रिएट की हुई है, बट उसके अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर हो रहा है। इस केस में क्या था, एंटिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बट उसके अंदर एक ही डाटा स्टोर हो रहा है। क्लियर है चीज, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास आ जाता है मेन पार्ट डाटा स्ट्रक्चर का, दैट इज नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसके अंदर हम लोग एक ही एंटिटी के अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर करवाते हैं। सिंपल है ये पार्ट, ओके ठीक है। तो ये था हमारे पास दैट इज नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ओके, सो आई होप इतना पार्ट आप लोगों को पता चल गया होगा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। क्लियर है चीज। अब यहाँ पर हम लोग इनका यूज समझ लेते हैं कि इनका यूज क्या होता है, ये चीज समझो। अब यहाँ पर देखो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, देखो जब भी आप लोग कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप लोग क्या सीखते हो, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ही सीखते हो। ओके, और छोटे लेवल की जो एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कैलकुलेटर हो गया, या फिर जैसे स्नेक गेम हो गई, गेस द नंबर गेम हो गई, या फिर करेंसी कन्वर्टर हो गया, करेंसी कन्वर्टर हो गया, तो इस टाइप के जो छोटे लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर जो एप्लीकेशन होती है, सिंपल एप्लीकेशन, वो हम लोग सिंपल प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है चीज। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कैलकुलेटर हो गया, ओके, या फिर स्नेक गेम हो गई, ओके, या फिर करेंसी कन्वर्टर हो गया। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं वो हम लोग किसके थ्रू बना सकते हैं, सिंपल प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं। ओके, बट जब हम लोग थोड़े बड़े लेवल की एप्लीकेशंस बनाते हैं, बड़े लेवल की एप्लीकेशंस कैसे, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई, या फिर एप्लीकेशंस वगैरह हो गई, या फिर सोशल नेटवर्क एप्लीकेशंस हो गई, बैंकिंग की एप्लीकेशंस हो गई, तो उस केस में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। क्लियर है चीज। तो ये चीज का ध्यान रखना, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स किसके अंदर यूज हो सकती हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस हो गई, सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हो गई, बैंकिंग की एप्लीकेशंस हो गई है। ओके, तो इस टाइप के एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। क्लियर है चीज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझो जैसे कैलकुलेटर है। ओके, अब कैलकुलेटर देखें अगर हम लोग, तो ये सिंपल पार्ट होता है। कैलकुलेटर क्या होता है, ये हमारे पास सिंपल पार्ट होता है जिसके अंदर यहाँ पर बटन्स आ जाते हैं। क्लियर है चीज। और हम लोग सिंपल कैलकुलेशंस यहाँ पर परफॉर्म कर लेते हैं। ओके, क्या है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का डाटा है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटीजर से भी काम चला सकते हैं, या फिर फ्लोट या फिर डबल, कोई भी एक डाटा टाइप ले लेंगे, उसी से हमारी एप्लीकेशन बन जाएगी। हमें अलग अलग डाटा टाइप यूज करने की नीड नहीं है, ना ही हमें एक सिंगल एंटिटी के अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर करवाने की नीड होती। ओके, बट अगर हम लोग इन एप्लीकेशंस की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन टाइप की वेबसाइट हो गई, तो इसके इसमें क्या होता है, देखा होगा आप लोगों ने कि यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये देखो जैसे ये आ गया हमारे पास सर्च बार। ओके, ये लो जी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, डाटा आ जाता है। हाँ जी, यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, डाटा आ जाता है इस टाइप से। ओके, और यहाँ पर एंटिटी बोल दो या डाटा बोल दो, डाटा ही बोल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते हैं, इमेजेस, यहाँ पर हमारे पास इमेजेस आ जाते हैं, और यहाँ पर आइटम का नेम, प्राइस, डिस्काउंट, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, अगेन क्या रहेगा, एक और पेज ओपन हो जाता है जिसके अंदर यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस आ जाती है। ये देखो इस टाइप से मल्टीपल इमेजेस आती हैं, जिस पर भी आप क्लिक करोगे वही इमेज शो होने लग जाएगी। ओके, यहाँ पर नेम आ जाएगा, आइटम का नेम आ जाएगा, आइटम का प्राइस आ जाएगा, आइटम की कंपनी नेम आ जाएगा। ओके, आइटम की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो इस टाइप से बहुत सारा डाटा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे लैपटॉप्स वगैरह हो गए, तो लैपटॉप पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो कौन सी कंपनी का लैपटॉप है, क्या नाम है, कितनी रैम है उसके अंदर, कितनी हार्ड डिस्क है, वारंटी कितनी है, तो प्रॉपर बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो वो क्या हो रहा है, वो डाटा बहुत
ज्यादा डाटा आ रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डाटा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग, अलग अलग डाटा भी हो सकता है। यहाँ पर इमेज आ रही है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास इंटीजर में प्राइस आ जाएगा। क्लियर है चीज? तो इस टाइप से डिफरेंट डाटा आ रहा है। ओके, तो इस टाइप की एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर डाटा ही बहुत सारा। और अगर आप लोग इस टाइप की एप्लीकेशन में ये वाला पार्ट यूज करते हो, दैट इज प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, तो आप लोगों के लिए एप्लीकेशन बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो यहां पर हम लोग इस टाइप के एप्लीकेशन में नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। ओके, और यहां पर अच्छा, यहां पर हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का भी यूज होने लग जाता है। कब होने लग जाता है? आप लोगों ने क्या काम किया, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके, दैट इज नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन तो बना दी, बट एप्लीकेशन फास्ट वर्क करनी चाहिए। फास्ट वर्क का क्या मतलब है कि भाई जैसे ही मैंने यहां पर लिखा, जैसे HP लैपटॉप्स, ओके, तो जैसे ही मैंने HP लैपटॉप्स लिखा, जितने भी लैक्स ऑफ लैपटॉप्स थे उनमें से सिर्फ HP के ही लैपटॉप्स आ जाने चाहिए। दैट मींस कि यहां पर हमारे पास कौन सा ऑपरेशन आ जाएगा, सर्चिंग टाइप का ऑपरेशन आ जाएगा। क्लियर है चीज? अच्छा, मेरे पास लैपटॉप्स आ गए, यहां पर मैंने क्या काम कर दिया, प्राइस के अंदर मैंने कर दिया है कि लो टू हाई प्राइस के लैपटॉप शो करवाने। तो यहां पर कौन सा एल्गोरिदम आ जाएगा, सॉर्टिंग एल्गोरिदम आ जाएगा। ओके, और ये वाले जो एल्गोरिदम्स है ये आपके बहुत ज्यादा फास्ट होने चाहिए, और एल्गोरिदम्स की वजह से ही हमारी एप्लीकेशन फास्ट वर्क करती है। उस टाइम पर हम लोगों को किसकी नॉलेज होनी चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, क्योंकि यहां पर हम लोग एल्गोरिदम्स डेवलप करते हैं, एल्गोरिदम्स लगाते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन फास्ट वर्क करे। अगर आप लोगों की एप्लीकेशन फास्ट वर्क नहीं कर रही है तो वो एप्लीकेशन अच्छी नहीं मानी जाती है। आज के दिन टाइम बहुत कम लेना चाहिए एप्लीकेशन को ओपन होने में, एप्लीकेशन को काम करने में। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो यूज़र आपका एप्लीकेशन छोड़ के जा सकता है। क्लियर है चीज यहाँ पर? तो इस केस में हम लोग किस चीज का यूज कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। डाटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग क्या इस टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। क्लियर है चीज? दैट इज नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। ओके, बट यहाँ पर कलेक्शन फ्रेमवर्क का कहां पर काम आ जाता है, ये चीज समझना। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ये देखो, ये वाला जितना भी पार्ट है, ये देखो ये वाला जितना भी पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट हमारे पास आने लग जाता है किसके अंदर, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। क्लियर है चीज? तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर कुछ क्लासेस उन्होंने बनाकर दे दी जिनको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क एक प्री डिफाइंड एपीआई है जो जावा ने हमें बनाकर दे दी। ओके, और वो एपीआई किस चीज के लिए, दैट इज नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के लिए है। दैट्स इट। क्लियर है चीज? तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग कौन कौन सी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मर्जी एप्लीकेशन बनाओ डाटा स्ट्रक्चर तो यूज होगा, बट छोटे लेवल की एप्लीकेशंस के लिए हम लोग प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, एंड बड़े लेवल की एप्लीकेशंस के लिए हम लोग नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे। ओके, और अगर आप लोग एप्लीकेशन को फास्ट वर्क करवाना चाहते हो तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। क्लियर है चीज? और डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारे पास एक पार्ट आ जाता है, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, जो किसका पार्ट आ जाता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट आ जाता है। क्लियर है चीज? तो ये सारी चीजें कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट आ जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क एक तरह से डाटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। कलेक्शन फ्रेमवर्क एक प्री डिफाइंड एपीआई होती है जो जावा हमें प्रोवाइड करती है। ओके, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क डीपली तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, आगे के ट्यूटोरियल्स के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो आई होप ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।